एपिसोड की शुरुआत में हम जोनाथन को देखते हैं। वो बोल रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास बीस्ट स्किन है तब तक मैं अपने सभी लॉसेस को कवर कर लूंगा। और अब वो जैसे ही उसे पकड़ने जाता है तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे जो वो एक बीस्ट था उसे वो लोग हरा चुके थे और उसके जो भी बचे हुए लोग थे वो उसके पीछे ही खड़े थे और अब वो लोग उसे भी कैद कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम स्कारलेट को देखते हैं। वहाँ पर गॉडविन था। वो वहाँ पर स्कारलेट उससे बोलती है, तुम जो बोल रहे हो जो ट्रेनेजा है वो दूसरे वर्ल्ड से यहाँ रिकार्नेट हुई है। तो वो बोलता है हाँ तुम सही सुन रही हो। तो स्कारलेट बोलती है, गॉडविन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तुम आखिर क्या बोलना चाहते हो। तो अब तुम मेरे प्यारे पंचिंग बैग, तो तैयार हो जाओ तुम कुटने के लिए। इससे गॉडविन काफी डर जाता है। वो बोलता है नहीं नहीं रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ। तो स्कारलेट थोड़ा सोचने के बाद बोलती है, मुझे एक सेफ्टी आई, पॉइंटेड नॉच और एक पंचिंग बैग चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है बस इतना ही, मैं तुम्हें ये सब दिलाऊंगा। तो वो थोड़ा सोचता है और वो बोलता है, क्या तुम मेरी बात कर रही हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसके अलावा कुछ और मांग लो। तो वो बोलती है तुम अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वो बोलती है ओवरक्लॉक। अब वहाँ पर टाइम काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और वहाँ पर वो बोलती है अब जो मैंने क्रिएट किया है इसकी वजह से टाइम स्लो चलेगा, सिर्फ मुझे छोड़ के। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो नॉर्मल तरीके से मूव कर सकती हूँ। और वहाँ पर वो उसे काफी मार रही थी और अब थोड़ी देर बाद टाइम नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पर गॉडविन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब हम वहाँ स्कारलेट को देखते हैं। वहाँ स्कारलेट से हाथ से खून बह रहा था और उसके बाल काले हो रहे थे और वो बोल रही थी, लगता है मैंने अपने ब्लेसिंग का ज्यादा यूज कर लिया है। और अब वो जैसे ही गिरने वाली थी तभी पीछे से आके कोई उसे पकड़ लेता है। स्कारलेट बोलती है ब्रदर, लेकिन वहाँ जूलियस था। वो बोलता है ब्रदर नहीं मैं हूँ। और अब जूलियस वहाँ अपने मैजिक को यूज करता है और स्कारलेट को हील कर देता है। और वहाँ वो बोलता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए खड़ी हो सकती हो? तो स्कारलेट बोलती है नहीं, मैं अपने एक भी मसल को मूव नहीं कर पा रही हूँ। और वहाँ पर अब सबके सब आ चुके थे। वहाँ सब उसे पूछ रहे थे क्या तुम इंजर्ड हो? तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहाँ स्कारलेट ननाका से बोलती है, माफ करना मुझे, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाई। ननाका वहाँ बोलता है कोई बात नहीं, आप यहाँ ठीक हो, बस इतना ही काफी है। और अब वहाँ पर एक बंदा बोल रहा था, ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि गॉडविन कहाँ पर है। लेकिन वहाँ से गॉडविन अब गायब हो चुका था और अब वो अचानक से एक गन ले आता है उनके सामने और वो बोल रहा था, स्कारलेट अब तुम मरने वाली हो। अब वो सीधा वहाँ गोली चला देता है, लेकिन स्कारलेट के सामने जूलियस आया था और वो गोली उसे लग जाती है। ये देख के तो स्कारलेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो भागते हुए गॉडविन के पास जाती है और उसे एक जोर का पंच मार देती है। वहाँ पर गॉडविन बोलता है, तुम चाहे जितना भी मुझे मार लो, ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाला। तभी वहाँ स्कारलेट देखती है कि गॉडविन ने कुछ पहन रखा है और वो बोलती है, अच्छा इस पेंडेंट की वजह से ये सब हो रहा है ना, चलो ये पेंडेंट मुझे दे दो। और अब वो उस पेंडेंट को लेके गॉडविन को बहुत जोर का मारती है और उसकी हालत काफी खराब कर देती है। और वो बोलती है चलो ठीक है, अब तुम भी लॉर्ड जूलियस के पास जाओ और उस दुनिया में जाके तुम उससे माफी मांगना। वहाँ पर वो बोल रही थी, लॉर्ड जूलियस मुझे माफ करना, मैं आपकी जान को बचा नहीं पाई। तभी वहाँ पीछे से जूलियस बोलता है, चुप हो जा, मैं मरा नहीं हूँ। ये देख के वहाँ सबके सब शॉक थे, सब कह रहे थे ये जिंदा कैसे बच गया। वहाँ हम देखते हैं कि जो लियो था उसने अपने मैजिक को यूज करके जूलियस को हील कर रखा था। और वहाँ जूलियस बोल रहा था, ये काफी अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। और अब अगले सीन में यहाँ पर जितने भी लोग आए थे सबको जेल में ले जाया जा रहा था। और वहाँ ननाका स्कारलेट से पूछ रहा था, अब आप कैसा फील कर रही हो? स्कारलेट बोलती है, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कारलेट ने जिस बंदे को फेंका था वो पेड़ में जाके घुस गया था और अब उसका एक दोस्त आता है उसे पेड़ से निकालता है और वो बोल रहा था, तू इतना कमजोर कैसे हो गया? तो वो बताता है, ऐसी बात नहीं है, मैं एक कमाल की लड़की से मिला था और मैं उससे दोबारा मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और वहीं दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में छप चुका था कि जो गॉडविन है वो पकड़ा गया और उसको पकड़ने वाली एक स्कारलेट है। सब लोग वहाँ बोल रहे थे, लेडी स्कारलेट तो कमाल की है, हमें उनका नाम बदल के कुछ अच्छा रख देना चाहिए, हमें उनका नाम आयरन फिस्टेड सेवियर रख देना चाहिए। और यहाँ पर ये न्यूज स्कारलेट की दोस्त भी देख रही थी। वो बोल रहे थे, ये स्कारलेट तो कमाल कर दिया, मुझे लगता है स्कारलेट से जाके हमें मिलना चाहिए। सब के सब वहाँ स्कारलेट की ही बात कर रहे थे। और वहीं हम दूसरी तरफ स्कारलेट को देखते हैं, वहाँ पर वो ड्रैगन के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बोल रहा था, अगर आप इनसे फ्री हो गई हो तो यहाँ पर ननाका भी आया है
उसे आपका थोड़ा टाइम चाहिए। तो वहाँ स्कारलेट बोलती है हाँ बिल्कुल, और वो वहाँ पर नना को काफी प्यार से बुलाती है और वहाँ नना का एक वुल्फ बन के उसके ऊपर चढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जेल में जा रही थी। वहाँ के गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो कोई मैजिक करती है। उसके बाद वो गार्ड उसे आराम से जाने देते हैं। अब वो जैसे ही अंदर जाती है वहाँ पर हम गॉडविन को देखते हैं। वहाँ गॉडविन बोल रहा था मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी और अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाल लिया तब मैं तुम्हें सर्व करूँगा। तो वहाँ वो लड़की बोल रही थी गॉडविन तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है। और यहाँ पर ये लड़की ट्रेनर थी, वो वहाँ पर गॉडविन को अपने वश में कर लेती है और उसे पॉइजन देके वहाँ से चले जाती है। और वहाँ जाते हुए वो गॉडविन वहाँ पर उस पॉइजन की बोतल को ओपन करता है और उसे पी लेता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहाँ ट्रेनेजा बोल रही थी अब समय आ चुका है तुम्हारे ग्लोरियस स्टेज को खत्म किया जाए। वहाँ पर वो स्कारलेट की बात कर रही थी और अब हम दूसरी तरफ जूलियस को देखते हैं। वो बोल रहा था गॉडविन कितना ही बदमाश क्यों ना हो, वो खुद से अपने आप को तो नहीं मार सकता। वहाँ लियो भी बोलता है मुझे लगता है इसके पीछे ट्रेनेजा का हाथ है। वहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि कहीं कहीं पर प्लेमनीज लिखा हुआ है। नानाका ये बात सुन लेता है, वो बोलता है प्लेमनीज ये तो एक तरीके का रिलीजन है जो कि प्लेमिस्तान में होता है। वहाँ जूलियस बोलता है हाँ बिल्कुल। तो लियो बताता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 तरह के रिलीजन है और आजकल वहाँ के लोग एक रिलीजन को बहुत ज्यादा मान रहे हैं जो कि है प्लेमनीज, और ये ऑफिशियली स्टेट रिलीजन बन चुका है। और वहाँ के लोग गॉडेस पाल्मिया को वर्शिप करते हैं जिसे ब्यूटी और लव का गॉडेस बोला जाता है। इसे एक लालची मर्चेंट लीड करता है। और अब वहाँ पर और बताया जाता है कि यहाँ पर एक और रिलीजन एग्जिस्ट करता है जिसे डायनीज बोला जाता है और कंपेयर किया जाए तो सबसे पॉपुलर डायनीज ही है। और तभी वहाँ पर जूलियस बोलता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि स्कारलेट कैसी है। और वहाँ लियो बोलता है कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर जूलियस बोलता है अब समय आ चुका है कि मैं स्कारलेट से मिलूं, मुझे उससे मिलना चाहिए। और वहाँ पर लियो बोलता है हाँ बिल्कुल, आप लोग तो बहुत जल्दी शादी करने वाले हो ना। और ये बात सुन के बाकी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और अब हम अगले सीन में देखते हैं स्कारलेट ड्रैगन पे बैठ के उड़ रही थी। वहाँ वो बोल रही थी रैक्स अब काफी हुआ, चलो हमें घर वापस चलना चाहिए, कुछ विजिटर है जो कि मुझे मिलने आ रहे हैं। और वहाँ पर हम स्कारलेट की दोनों दोस्त देखते हैं और वहाँ का गार्ड बोल रहा था दरअसल यहाँ लेडी स्कारलेट है नहीं, और वहाँ ऊपर से वो ड्रैगन आ रहा था तो उन लोगों को लग रहा था कि ये ड्रैगन इनके ऊपर अटैक करने आ रहा है। और वहाँ पर गार्ड बोल रहा था दरअसल ये स्कारलेट है, लेकिन ये लोग बिना सुने उसके ऊपर हमला कर देती हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में वो लोग स्कारलेट के सामने बैठे हुए थे, वो लोग वहाँ माफी मांगते हैं। अब वो लोग वहाँ पर काफी देर तक बात करते हैं। तभी वहाँ ननाका आ जाता है तो वहाँ पर स्कारलेट बोलती है नहीं नहीं मैं तुमसे बाद में खेलूंगी। तभी ननाका बोलता है दरअसल ये बात नहीं है, यहाँ पर तुमसे कोई मिलने आया है। वहाँ पर जूलियस आया था और वो बोलता है तुम दोनों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे लॉर्ड जूलियस आप यहाँ पर, और अब वो लोग काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे। और वहाँ जूलियस बोलता है अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो मैं स्कारलेट को थोड़ी देर के लिए यहाँ से ले जा सकता हूँ। और वहाँ पर स्कारलेट बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी हूँ। तो जूलियस बोलता है तुम मेरी बात समझो, मुझे तुमसे काफी जरूरी बात करनी है। और वहाँ पर वो दोनों काफी खुश दिख रहे थे, वो बोल रहे थे हाँ जरूर, आप जितनी देर के चाहो स्कारलेट के ले जा सकते हो। और वहाँ पर स्कारलेट बोलते धोखेबाज, तुम दोनों मुझे यहाँ रोक सकती थी। तो वो दोनों बोलते हैं नहीं तुम जाओ और एंजॉय करो, हम तुम्हारा वेट कर लेंगे। और वहाँ जूलियस दोनों को थैंक यू भी बोलता है। और अब जूलियस स्कारलेट को लेके गार्डन में आ गया था। वहाँ वो बोल रहा था तुम्हें तो पता चल गया होगा कि गॉडविन अब मर चुका है और हमने टर्नेजा को इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन हमें अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और वहाँ पर स्कारलेट बोलती है इसी वजह से जूलियस ने मेरे दोस्तों के सामने ये बात नहीं करी। और वहाँ ये सब वो सोच ही रही थी। तभी वहाँ जूलियस बोलता है मैं तुमसे कुछ और भी बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे हेयर अभी तक नॉर्मल नहीं हुए। तो वहाँ स्कारलेट बोलती है नहीं, लगता है मुझे स्प्रिंग में जाके एक बार नहाना होगा। ऐसा बोला जाता है कि ब्लेसिंग से जो भी चीज कष्ट होती है वहाँ नहाने से सब ठीक हो जाता है। तो जूलियस बोलता है हाँ तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, और तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे गार्डन से कुछ रोज तोड़ सकता हूँ। तो वो हाँ बोल देती है। अब वहाँ पर वो रोज तोड़ रहा था और स्कारलेट उधर बोल रही थी आज आपने अपनी लाइफ को मेरे लिए सैक्रिफाइस किया था, मैं चाहूंगी कि आप ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी है। और वहाँ पर जूलियस बस इसकी बातें सुने जा रहा था और गुलाब तोड़े जा रहा था। और वो बोल रहा था तुम्हें पता है जो मेरे मॉम डैड है वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। मेरे डैड मेरी मॉम को काफी गिफ्ट देते थे, लेकिन अब मेरी माँ को इन सारी चीजों में मजा नहीं आता था, उन्हें डेली एक ही चीज मिल रही थी
और फिर पता है क्या हुआ, मेरे फादर ने काफी सारे गुलाबों को तोड़ा और एक थ्रोन बनाया और वो थ्रोन मेरी माँ को पहना दिया। और सीन प्रेजेंट में आता है, वहाँ पर जूलियस ने गुलाब से बना के एक थ्रोन हमारी स्कारलेट को पहना दिया था और वो वहाँ पर अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन अंत में वो बोल देता है तुम मेरी पसंदीदा खिलौना हो। ये सुन के स्कारलेट बोलती है क्या तुम दोबारा से मुझसे मजाक कर रहे हो, तुमने तो अपनी हद पार कर दी। तो वहाँ जूलियस बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूंगा, तुम तो बिल्कुल बच्ची हो, तुम कितना सब सोच गई, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। वहाँ स्कारलेट को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है लॉर्ड जूलियस मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। तो वो बोलती है आप मुझे एक ऑर्डर दो, मेरे सामने एक बदमाश बंदा खड़ा है, मैं उसकी टांग तोड़ना चाहती हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।